हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारे जो प्रवचन है ये बृहद भागवतामृत के ऊपर होने वाला है। उस बृहद भागवतामृत बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ जो सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित किया गया है। इस ग्रंथ में बहुत सुंदर शैली से श्री सनातन गोस्वामी श्री राधा कृष्ण के प्रेम माधुर्य की वर्णना करते हैं और बहुत सारे शिक्षा के माध्यम से इस लीला को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये कथा इस प्रकार शुरू होता है, जब परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन भागवत कथा श्रवण किया। उसके बाद वो अपने माँ के चरणों में गया प्रणाम करने। माता आंसू धारा बहाते हुए अपने पुत्र को छाती पे लगा करके कहा कि हे पुत्र, मुझे बहुत सुख हो रहा है, क्योंकि पुत्र वियोग से माता का सुख होना स्वाभाविक है। तो सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन के परीक्षित महाराज तो तत्वज्ञानी हो ही चुका था, रसिक भी हो चुके थे। तो परीक्षित महाराज ने अपने माता को तत्वज्ञान के द्वारा उनके मुँह दूर कर दिया। जैसा ही माता की मुँह दूर हुई तो माता प्रश्न किया, हे पुत्र, तुमने जो सात दिन तक व्यास जी के नंदन सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, उसके सार अल्प समय में तुम मुझे बतलाओ। मुझे पता है हे पुत्र, तुम्हारे प्रयाण काल बहुत नज़दीक है, इसीलिए जितना स्वल्प समय में मुझे जितना सार तुम समझा सकते हो उतना ही मुझे समझाओ। सुखदेव परीक्षित महाराज माता की प्रश्न से, माता की जिज्ञासा से बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि माता ने कृष्ण कथा के लिए तत्व जिज्ञासा किया। सुखदेव परीक्षित महाराज ने माता को तत्व ज्ञान देने के लिए अर्थात एक प्रसंग शुरू किया। इस प्रसंग के नाम ही बृहद भागवतामृत, जहाँ से बृहद भागवतामृत कथा शुरू होता है। प्रसंग इस प्रकार शुरू होता है कि एक बार तत्वज्ञानी ऋषि मुनि एकत्रित हुआ, कहा प्रयागराज में भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए। उस क्षेत्र की एक महान धनी व्यक्ति, वहाँ ब्राह्मण था, वो वहाँ आए अपने परिवारों के साथ भगवान विष्णु पूजा करने के लिए और भक्तों का सेवा करने के लिए, भंडारा करने के लिए। जैसा मान लो आके एक स्थान को साफ सफाई करके एक पंडाल की तरफ लगा करके और भगवान विष्णु के भव्य रूप से आराधना करना शुरू कर दिया और समस्त कृष्ण भक्त महापुरुषों को भोजन के द्वारा जिमाया, उनको सेवा सत्कार किया है। सेवा सत्कार होने के बाद नारद जी भी उस सभा में थे। जब सारे मुनि ऋषि अपने अपने स्थान पे चले गए तो ब्राह्मण को देवर्षि नारद जी के प्रणाम किया और कहा कि हे महान ब्राह्मण, आपके जैसा कृष्ण भक्त तो ये त्रिजगत में नहीं है। आप महान कृष्ण भक्त है, क्योंकि आप भगवान के चरणों में जैसा भक्ति है ऐसा भक्ति मैं किसी और में तो देखा ही नहीं है। आप भगवान के कृपा पात्र है। नारद के बात सुन करके ब्राह्मण थोड़ा सा लज्जित होके और कहने लगे, हे ऋषिवर, आप मुझ में क्या भक्ति के लक्षण देखा, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर श्रेष्ठ भक्तों को देखना ही है, आपको दर्शन करना ही है कृष्ण भक्तों को, तो आप दक्षिण भारत में एक महान राजा है जो शुद्ध सात्विक कृष्ण भक्त है, भव्यता के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। आप उनके पास जाइए, कष्ट करिए, उनसे मुलाकात करिए, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ हैं। कृपया आप उनके पास जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कृष्ण भक्त कौन है। नारद जी ब्राह्मण के बात सुन करके दक्षिण भारत में उस राजा से जाके मुलाकात किया और राजा उस समय भगवान श्री विष्णु की सेवा में तल्लीन थे। जब पूजा सेवा से महाराज निवृत्त हुई तो राजा को मिलके नारद जी ने कहने लगे, हे महाराज, आप ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र है। आपके ऐसा भक्त मैंने कहीं नहीं देखा है। आप महान कृष्ण भक्त है, इसीलिए आप हमें कृपा कीजिए। इस प्रकार जब महाराज और एक महान ऋषि से आपने इस प्रकार के बात सुना तो उन्होंने अपनी लज्जा से स्वर को झुका लिया और कहने लगे, हे नारद, मैं तो एक मनुष्य हूँ, मरण धर्मा हूँ, आदि वेदी में घिरा रहता हूँ, शत्रुओं से मेरा मन चंचल रहता है, विचलित रहते हैं, और इस संसार के समस्त वैभवी क्षणभंगुर है।
इस प्रकार स्थिति वाले एक राजा को आप महान कृष्ण भक्त कह रहे हैं। हे महाराज, इस बात को कतई स्वीकार नहीं है। अगर आप महान कृष्ण भक्त का दर्शन करना ही है तो जाइए, कृपा करके स्वर्गलोक में जाइए। स्वर्गलोक में जो देवता लोग हैं ना, वो अमृत पी चुका है, अमर है। उनके शरीर, स्वास्थ्य, उनके तन मन सब कुछ हमसे हजारों लाखों गुना अच्छा है। वो निष्ठावान से भगवान की सेवा करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ उनके राजा जो इंद्र, वो भगवान के बहुत परम भक्त है। उनके भक्ति के द्वारा वश होकर के भगवान श्री हरि 52 अवतार के रूप में उनका छोटा भाई बन करके उनके पास रहते हैं। उनके नाम है उपेंद्र। इंद्र के पास जाइए, इंद्र ही महान भक्त है। इस प्रकार नारद जी जब इंद्र के महिमा और स्वर्ग के देवताओं की महिमा सुने, भक्ति की महिमा सुने, तो नारद जी स्वर्गलोक में पहुँचे और महाराज इंद्र के सभा में जाके उपस्थित हुए। इंद्र तब भगवान वामन की सेवा कर रहे थे। जब वामन भगवान इंद्र की सेवा प्राप्त करके अपने स्वधाम गमन किया, अर्थात तिरोहित हो गया, तो उस फुर्सत में इंद्र को प्रणाम करते हुए नारद जी ने इंद्र को कहा, हे इंद्र, आप महान हैं, आप ही त्रिजगत के सबसे श्रेष्ठ कृष्ण के कृपा पात्र जन हैं। आपके चारों ओर जो रह रहा है वो भी कृपा पात्र है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ आप है, क्योंकि आपके प्रेम वश में वशता होकर के भगवान श्री हरि आपके छोटे भाई के रूप में आपकी आज्ञाकारी है। इतना महान है आप कि आपके प्रेम डोर में भगवान बांधे हुए हैं। जब नारद से इस प्रकार सुने तो इंद्र बहुत लज्जित होया और कहने लगे, हे महाराज नारद जी, आप सुनिए मेरी बात। मैं कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लोभ हमेशा स्वर्ग के राज सिंहासन को बचाने में रहता है। राज सिंहासन में, वैभव में मेरा मन लगे रहते हैं। शत्रुओं के द्वारा, असुरों के द्वारा मेरा मन प्रीत रहता है। और सबसे बड़ी बात, मेरा माता पिता का तपस्या के बल पर भगवान हरि मेरा छोटा भाई के रूप में, अर्थात उपेंद्र के रूप में मेरे छोटे भाई होने का स्वीकार किया है। एक्चुअली मेरा भक्ति नहीं है, मेरा पिता कश्यप और मेरा माता अदिति के तपस्या के बलबूत पे ही जो है मैं भगवान श्री उपेंद्र को अपने भ्राता के रूप में प्राप्त किया। वो हमेशा मेरे को दर्शन नहीं देता है। कभी कभी बुलाता हूँ तो वो सेवा प्राप्त करके तिरोहित हो जाते हैं। इसको आप कैसा कह सकते कि महान भक्ति के लक्षण और भक्त का लक्षण? अगर आपको महान भक्त का दर्शन करना ही है, आप कृपा करके अपने पिता ब्रह्मा के पास जाइए, जो इस जगत के, त्रिजगत के सृष्टिकर्ता है और सबसे बड़ा कृपा पात्र है भगवान श्री कृष्ण का। आप उनके पास जाइए। जब इंद्र के मुख से नारद जी ने इस प्रकार प्रवचन सुना तो नारद जी आकाश मार्ग से अपने पिता ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में गए। तब ब्रह्मा जी भगवान शेष का विशेष रूप में अर्चन पूजा करके उनकी आंखों से आंसू धारा बह रहा है। भगवान के भक्ति के कारण उनकी आंखों से अविरल आंसू धारा जा रहा है। जब भगवान तिरोहित हो गया और उनकी पूजा पाठ समाप्त हो गया, उस प्रांत नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे पिताजी, आप ही जगत गुरु हैं, आप ही सर्वेश्वर है, आप ही श्रेष्ठ है, आप श्री कृष्ण ही हैं। आपके जैसा श्री कृष्ण का भक्त है ही नहीं। और कहते कहते उन्होंने कह दिया कि आप ही श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से इस प्रकार कृष्ण होने के दावा मिला तो ब्रह्मा जी नाराज होके, कुपित होके अपने पुत्र को कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें बालकाल में क्या शिक्षा दिया था? तुम्हें यही शिक्षा दिया था कि मैं भगवान हूँ? अरे बच्चा, मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं उनका दासानुदास हूँ। क्या तुम्हें इस बात का स्मरण नहीं है? भागवतीय शिक्षा तुमको स्मरण नहीं है? तो तुम किस प्रकार कह सकते हो कि मैं भगवान हूँ? मैं कोई उनका भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई उनका महान भक्त नहीं हूँ, मेरे पास उनके लिए कोई खास भक्ति नहीं है। अगर तुम्हें भक्ति तत्व को जानना ही है और उनके श्रेष्ठ कृपा प्राप्त को जानना ही है, श्री कृष्ण कृपा प्राप्त को आपको जानना ही है, तो आपको कैलाश धाम जाना पड़ेगा, श्री महादेव के पास। क्योंकि इस जगत में महादेव से श्रेष्ठ कृष्ण भक्त और कोई नहीं है। उनसे बड़ा कृपा पात्र
भाजन और कोई नहीं है। तो महादेव से श्रेष्ठ भक्त इस त्रिजगत में कोई नहीं है। आप महादेव के पास जाइए कैलाश धाम में, तब तो आपको श्री हरि की कृपा भाजन कैसा होता है उसका मालूम पड़ेगा। नारद जी अपने पिता को प्रणाम करते हुए कैलाश धाम में पधारे। उस समय कैलाश में शिव जी एकांत भाव से अपने गणों के साथ, अपने परिवारों के साथ भगवान श्री शंकरशन की उपासना करते। आप लोगों को पता है कि शंकरशन मतलब शिव जी के गले में जो सर्प रहते हैं, वो सर्प के रूप में ही भगवान शंकरशन उनके आराध्य देवता निवास करते हैं। उन शंकरशन की आराधना करते हुए आंखों से आंसू की अविरल धारा पड़ रहा है और वो नृत्य कीर्तन करने लगे। उनके नृत्य कीर्तन में पार्वती जी ताली बजा करके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनके गण जो नंदी भृंगी वो जो हैं, उन्होंने जय जयकार और कहने लगे कि प्रभु का जय हो और हे प्रभु बहुत अच्छा है, भगवान के नृत्य कीर्तन हो रहा है। ये लोग सब खुश है। उसके बाद नारद जी जब गए और नारद जी का दर्शन करके महादेव को थोड़ा सा अपने बाह्य दशा हुई, नारद जी महादेव को प्रणाम करते हुए कहा कि आप है सर्वेश्वरवा भगवान श्री कृष्ण की ही जैसा है, अर्थात आपके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। आप ही भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र है, अर्थात आप ही श्री कृष्ण है, आप ही जगत गुरु है, इस जगत का पालन करता, सृष्टिकर्ता, संहार करता आप ही है। इस बात को सुनते ही महादेव नारद जी को गले तो मिला लिया, लेकिन क्रोधित हुई कि हे नारद, तुम ऐसा किस प्रकार की बात कर रहे हो? कहाँ महादेव, कहाँ मैं महादेव हूँ, साधारण शंकर हूँ, मैं तो श्री कृष्ण का दास के दासानुदास भी नहीं हूँ। और कहाँ परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वरवा जगत गुरु, आदि पुरुष, आदि कर्ता, महाभर्ता, सर्व आराध्य देव, आप उनके साथ मेरा किस प्रकार तुलना कर सकते हैं? मैं कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं हूँ। तो नारद जी ने अपने पिता के द्वारा सिखाया हुआ, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा सिखाया हुआ कुछ स्तुति महादेव को सुना। महादेव कहा कि ये सब जो है अति स्तुति है। तो कहा कि मैं बहुत अपराधी हूँ, मेरे अपराध का कोई गिनती नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि हे महापुरुष, हे महादेव, आपसे किस प्रकार वाला अपराध हो सकता है? आप तो अपराध करने का, आपसे आप मन वाणी क्रिया से किसी प्रकार आपके आप अपराध नहीं कर सकते। महादेव जी नारद जी को कहा कि अगर आप कृष्ण की कृपा पात्र देखना ही है और भक्त, शुद्ध भक्त देखना ही है, तो आपको जाना पड़ेगा श्री वैकुंठ धाम, जहाँ पे भगवान की अगणित महापुरुष का निवास है। उस स्थान पे जाइए और एक से एक बार के कृष्ण भक्तों और श्रीहरि की कृपा भाजन वहाँ पे उपस्थित है नारद जी, आज मैं आपको एक गुप्त बात रहस्य बताता हूँ, क्योंकि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण के श्रेष्ठ कृपा भाजन कौन है, इसको जानकारी चाहते हैं। इसीलिए आपको पुराण की गुप्त बात बताता हूँ कि प्रहलाद जी से श्रेष्ठ कृष्ण की कृपा भाजन और कोई नहीं है। आप प्रहलाद महाराज के पास जाइए और उनके पास जाके आप समझ सकते हैं कि श्रीहरि कितना कृपा भाजन है उनके ऊपर। महादेव की बात सुन करके श्री नारद जी प्रहलाद महाराज के पास सुतल लोक आ पहुँचे। सुतल लोक में जब नारद जी आए तो प्रहलाद महाराज ध्यानपूर्वक भगवान श्री हरि के, अर्थात उनके जो इष्ट देवता नरसिंह भगवान के ध्यान में मगन था। थोड़ी देर पे जब उन्होंने जान गया कि, अर्थात प्रहलाद महाराज जान गया कि मेरा गुरुजी आए हैं, तो ध्यान से उठ करके गुरुजी को सत्कार किया। गुरुजी भी कहा कि हे बस, तुम बहुत ही भाग्यशाली है, आज तुम्हारे दर्शन करके मैं भी कृतकृत हो गया हूँ। मैं प्रयागराज से खुजते खुजते कृष्ण की कृपा भाजन को खुजते खुजते मैं कहाँ कहाँ ना जानी करते करते तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि तुम ही श्रेष्ठ कृपा भाजन है श्रीहरि के। मैं तुम्हारा दर्शन करके मेरा कृष्ण की कृपा भाजन खोजने का जो अभिप्राय है वो मेरा सार्थक हुआ, मेरा भ्रमण श्रम सफल हुई। इसीलिए हे पुत्र, मैं बहुत कृतकृत, बहुत आनंदित हूँ। तुम्हारे लिए भगवान श्रीहरि ने एक नरसिंह अवतार लिया,
सिर्फ तुम्हारे रक्षा के लिए, तुम्हारे प्रेम से ही ये सब लिया। तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु तुम्हारे ऊपर ना जाने कितना अत्याचार किए है, लेकिन उस सब अत्याचार ने तुमने सहन किया है। तुम्हारे संग प्रभाव से असुर बालकों ने भी तुम्हारे जैसा ही प्रेम भक्ति लाभ किया है। तुम्हारी इतना प्रभाव है, जो तुम्हारे प्रभाव से ही बलि ने वामन को अपने प्रेम डोर से बांध लिया है। हे पुत्र, तुम एक महान श्रीहरि भक्त है, कृपा भाजन है श्रीहरि की। मैं तुम्हारा दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी ने और कुछ बात बताए जो श्रीमद् भागवत में हम लोग देखते हैं कि नरसिंहदेव उनको गोद में लेके चाट अपनी जीवा से चाटे हैं और कहा कि हे प्रहलाद, मुझे बहुत देर हो गया तुम्हारे पास आने में, हे पुत्र मुझे तुम क्षमा करे। भगवान नरसिंह प्रहलाद से क्षमा मांग रहे थे। इस प्रकार बात श्रीमद् भागवत में पाए जाते हैं। और कहा कि हे पुत्र, मेरा इच्छा है तुम राज्य वैभव को, राजलक्ष्मी को स्वीकार करो। भगवान नरसिंह की प्रसन्नता के लिए प्रहलाद जी ने राज वैभव को स्वीकार किया है। ये सब प्रहलाद के महिमा में आते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम अभी इस जो नारद जी के जो जर्नी चल रहा है, ये क्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग मन से सुनिए कि किस प्रकार एक से एक कृपा भाजन को छोड़ते हुए नारद जी प्रमाणित कर रहे हैं एक से एक महापुरुष कहाँ बैठे हुए हैं। तो हम जानेंगे नारद की जर्नी वो कहाँ जाकर समाप्त होते हैं। इस बात के खोज में हम भी नारद के पीछे पीछे चलेंगे। श्री बृहद भागवतामृत कथा श्रवण करते हुए आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। अपने गुरु श्री नारद के वचन से प्रहलाद महाराज बहुत लज्जित हो गया है, क्योंकि प्रहलाद महाराज के गुरु ही है नारद। तो प्रहलाद महाराज कहने लगे, हे गुरु महाराज, आप जिस प्रकार मेरे प्रशंसा कर रहे हैं ये तो अति स्तुति है। हे गुरुदेव, एक्चुअली जो असुर बालकों ने जो भजन ये भक्ति कर रहे हैं, इनकी भक्ति में सच्चाई कुछ नहीं है। असुरों के जो पंडिती है, तर्क शास्त्र है, वो सिर्फ शुष्क ज्ञान है, तर्क है, उसमें भक्ति का लेस मात्र नहीं है। और आप कह रहे हैं कि बलि महाराज मेरे से कृपा प्राप्त होके और भगवान की कृपा प्राप्त किया, ऐसा भी कोई बात नहीं। बलि के आंगन में भगवान वामन देव इसीलिए रहते हैं कि ताकि बलि को सुरक्षा करे, क्योंकि सुरक्षा का वचन भगवान खुद दिया था। और बलि को अपने स्थान पे रखने के लिए भगवान उनके द्वार में हमेशा बने रहते हैं। वो भी हमेशा किसी को देखते नहीं है, आज तो किसी को देखा भी नहीं है बलि का द्वार पे भगवान रह रहा है कि नहीं रह रहा है। लेकिन भक्ति के बस भगवान है। भक्ति से भगवान को कोई भक्त अगर कभी पुकारते हैं तो उसी स्थान पे दर्शन देते हैं। कभी कभी बलि महाराज के द्वार पे कुछ विशेष व्यक्तियों ने भगवान वामन को दर्शन किया है। हे गुरु महाराज, इस प्रकार मेरे दुर्भाग्य के बहुत सारे बात है जो कहते ख़त्म नहीं होगा। आपको भी दुख हो सकते हैं इस बातों से। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा भाजन का दर्शन आप करें तो किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी के पास जाइए। हनुमान से श्रेष्ठ कृपा भाजन इस संसार में और कहाँ है। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र के श्रेष्ठ सेवक के रूप में परिगणित होते हैं। और हनुमान के द्वारा ही जब शक्तिशैल के द्वारा लक्ष्मण जी रणांगन में धराशायी हो गया तो हनुमान जी गंधमादन पर्वत से विशल्यकर्णी को लाने के लिए वो पूरा पहाड़ के समेत उठा के लाया। ये उनके कृपा ही, ये तो उनका सेवा ही, उनका प्रेम ही दर्शा रहा है। इस प्रकार तो भगवान के और कृपा भाजन हो गया। माता जानकी को जब ढूंढने के लिए भेजे गए सारे बानर, तो हनुमान इसमें प्राप्त किया है। माता को खोज के हनुमान जी निकाला और माता के कृपा स्वरूप जो एक माला मिला था, मुक्ताहार, वो हार नहीं, वो प्रेम स्वरूप प्रेम ही मिला। जानकी के हाथ से उनको सीताराम के प्रति उनका प्रेम जो है वही प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं हनुमान जी से श्रेष्ठ महापुरुष जो सदाए राम नाम जपते रहते हैं, जिनके एक रूम भी राम नाम से खाली नहीं है, और वो तो
सर्वश्रेष्ठ महापुरुष में ही परिगणित हो रहा है। इसलिए आप किम पुरुष वर्ष में जाइए, जहाँ हनुमान जी सदा भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में तत्पर है और उनकी कृपा का दर्शन आप वहाँ जाके ही करिए। जब नारद जी अपने शिष्य प्रहलाद जी से इस प्रकार हनुमान के महिमा श्रवण किया तो उनका लालसा हुई कि भगवान के श्री राम की कृपा भाजन श्री हनुमान का मैं दर्शन करूं। इस प्रकार वो किम पुरुष वर्ष में चले आए हनुमान के निकट। श्री प्रहलाद महाराज के वचन से श्री नारद जी बहुत प्रसन्न हो गया और आकाश मार्ग से ही किम पुरुष वर्ष में जा रहे हैं। तो आकाश के ऊपर से ही हनुमान को दर्शन किया और देख रहा है कि हनुमान नीचे जंगल के अंदर जंगल के वन के कंद फूल फल मूल धूप दीप गंध पुष्पों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र के चरण पादुका की सेवा वंदना कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कभी तो गद्य रूप में कभी तो पद्य रूप में, इस प्रकार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस दृश्य को जब नारद जी ने ऊपर से देखा तो जय रघुपति जय राम करके जब उच्च स्वर में इस प्रकार ध्वनि दिया तो हनुमान जी जब आपने इष्ट देव श्री राम की आवाज़ को सुने हैं कि रामचंद्र का नाम कोई ले रहा है, तब देखा कि आकाश मार्ग में श्री नारद जी हैं। हनुमान जी नारद का दर्शन करते ही एक छलांग मार के श्री नारद जी के गला पकड़ लिया। गला पकड़ ऐसा नहीं लिया, मतलब गले में आपने हाथ डाल करके बाहू में बाहू मिला करके उनको आलिंगन किया और कहा कि हे नारद, आप मुझे धन्य कर दिया भगवान श्री राम के नाम सुना करके। फिर हनुमान जी नारद को नीचे उतार के लाया और एक दिव्य सिंहासन में नारद को बैठाल करके कुछ सेवा शुश्रूषा किया। तब श्री नारद जी ने हनुमान जी को प्रणाम करके कहा कि हे हनुमान जी, मैं तो भगवान के श्रेष्ठ कृपा भाजन का खोज करते हुए आपके चरणों तक पहुंच गया, क्योंकि आपसे श्रेष्ठ श्री हरि के श्री कृष्ण का कृपा भाजन इस संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा ही भगवान समस्त कार्य करते हैं। भगवान के दूत भी आप बनते हैं, भगवान के चरण सेवक भी आप बनते हैं, भगवान के वैद्य भी आप बनते हैं, भगवान का दास बनते हैं, सखा बनते हैं, मित्र बनते हैं, पुत्र बनते हैं, द्वारपाल बनते हैं, रथ बनते हैं, वाहन बनते हैं। इस प्रकार सभी अंगों से आप भगवान की सेवा करते हैं। चरण पादुका से शुरू करके छत्र चामर ध्वज सब कुछ आप भी अपने शक्ति को विस्तार करते हुए श्री सीताराम का सेवा करते हैं। इसीलिए हनुमान जी, आपसे महान भक्त इस संसार में और कोई नहीं। आप राम नाम के जो समुद्र में अपने को हमेशा गुता लगा के रखते हैं। हे हनुमान जी, मेरा जो भ्रमण स्वार्थ को हुआ, क्योंकि आपके ऐसा महान भक्त का कृपा भजन का दर्शन मैंने कर पाया। हनुमान जी जब नारद जी से इस प्रकार की बातें सुना तो हनुमान जी लज्जित हुआ और कहने लगे, हे नारद जी, मैं भगवान का सच्चा सेवक कहाँ रह पाया। अगर आपको भक्ति के मर्म को समझना और भगवान के श्रेष्ठ कृपा भाजन को समझना है, देखना ही है, तो आप इस समय पांडवों के राजधानी हस्तिनापुर जाइए। पांडवों के ऊपर जो भगवान की कृपा है वो सुमेरु पर्वत के समान है, और हमारे ऊपर जो भगवान की कृपा है ना, ये धूल कण के बराबर है। इस समय पांडवों के राजधानी में समस्त देवता गंधर्व बड़े बड़े ऋषि मुनि हमेशा घूमते रहते हैं। वो एक तपस्थली से परिणत हो गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडव के प्रेम से उनके द्वार में अर्थात उनके घर में हमेशा रहते हैं। उनके सखा बन जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं, उनके दूत बन जाते हैं, उनका रथ के वाहक बन जाते हैं, रथ संचालक बन जाते हैं, क्या ना बन जाते हैं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए। इसलिए पांडवों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। इस समय मथुरापुरी में अर्थात धरती में भगवान श्री कृष्ण अवतरण किया है और अपने दिव्य लीलाओं से समस्त जगत को उद्धार कर रहे हैं। इसीलिए आप धरती पर जाइए और पांडवों के राजधानी हस्तिनापुर जाइए।
पांडवों से आप पांडवों को दर्शन कीजिए और भगवान की कृपा भाजन का किस प्रकार होता है, उनका कृपा भाजन श्रीहरि की कृष्ण का आप वहाँ जाके दर्शन कीजिए। हमें लज्जित मत कीजिए। हे महावर, हे महर्षि, मैं तो उनके समान कभी नहीं हो सकता हूँ, वही श्रेष्ठ प्रभु कृपा भाजन है। ये सब कुछ जो है प्रहलाद महाराज हनुमान जी के दैन्यता का ही परिचय है। हनुमान बहुत दैन्य है, जो जितना बड़ा है वो इतना ही दैन्य हो जाते हैं। हनुमान जी के वचन श्रवण करके श्री नारद जी सीधा हस्तिनापुर आ गया और पांडवों की राजधानी में आके पांडवों के साथ मुलाकात किया। आगे के जो एपिसोड है अर्थात आगे का जो वर्णन हम दूसरा वीडियो में करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस प्रकार क्रम श्रवण कीजिए। देखिए ये बृहद भागवतामृत एक अमृत की खजाना है, वो अति मधुर ग्रंथ है। उसका श्रवण आप लोग बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। इसका सार तो पूरा दर्शन कीजिए, आप लाभ उठाइए। इसमें आपका कोई श्रम नहीं हो रहा है, आप बस मोबाइल छुड़ के सिर्फ सुनिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।